और सवाल यही है कि जिस तरीके से आजम खान खामोश हैं तो फिर क्या ये बगावत है, और बगावत है तो किस पर कितनी भारी पड़ेगी। आशीष चतुर्वेदी जी, सवाल ये आ रहा है कि अखिलेश यादव से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आजम से मुलाकात कब होगी। उन्होंने कहा था जब जेल से लौट आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अब ये मुलाकात जो नहीं हो पा रही, इससे भी सवाल बड़े हो रहे हैं, क्योंकि आजम अखिलेश पर कुछ नहीं बोलना चाहते, अखिलेश आजम पर कुछ नहीं बोलना चाहते। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अंदर खाने सब कुछ सही नहीं है क्या? तो देखिए, अंदर सब कुछ सही है, केवल मीडिया और सोशल मीडिया में चीजें सही नहीं। अंदर सब कुछ नहीं, फिर एक चीज मैं यार आपको और याद दिला दूं, मुझे अब अचानक से याद आ गया। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुलायम सिंह यादव जी को मनाने और समझाने का काम आजम खान ने किया था कि नेताजी अब अपने बेटे को आप गद्दी दिलाइए, उसने बड़ी मेहनत की है। तो ये वाला भी रिश्ता मुझे याद आ रहा है। जी बिल्कुल, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी बात से नाराजगी होगी भी, तो जैसा कि अगर हम गले अनुमान लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता के बिल्कुल 100% ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आजम खान साहब कहीं नहीं जाने वाले। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि उनका नाम अपनी पार्टी, अपने अस्तित्व के साथ जोड़ करके थोड़ी सी जो आपकी जो राजनीतिक दुकान है उसको आगे बढ़ा लिया जाए। की तरफ इशारा है क्या सर, शिवपाल की तरफ? कई कांग्रेस के लोग भी गए थे और कई लोग गए थे, तो किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। बाकी जो लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी डूबती नाव को कहीं ना कहीं कुछ किनारा लेने का, वो आजम खान साहब को थोड़ा प्रयास जरूर है उनका कि उनको साथ ले लें तो शायद कहीं कुछ व्यवस्था बन जाए। लेकिन क्योंकि मैंने कहा आजम खान साहब का तजुर्बा वो 9 बार के विधायक हैं, एक बार सांसद हैं, एक बार राज्यसभा। नहीं, अरविंद जी ये बताइए कि मेजर आशीष जी तो बोल रहे हैं कि जो भी गए मिलने, वो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, प्रसपा भी, लेकिन आप एकदम दिल पर ले रहे हैं। सच में कुछ बात चल रही है क्या? नहीं, देखिए अवधेश जी, दुर्भाग्य तो यही है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय आजम खान साहब से कांग्रेस के नेता वरिष्ठ जाके मिल लेंगे। प्रसपा प्रमुख आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि आदरणीय आजम खान साहब, आदरणीय नेताजी के साथ संघर्ष किए हुए हैं, अपने हैं। दुख सबसे ज़्यादा हम लोगों को था, हम लोग जाके मिल लिए। समाजवादी पार्टी किस खुशी में आजम खान साहब से नहीं मिलने गई और किस दुख में उनका नाम नहीं ले रही है, समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए। नहीं, और समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए। आजम साहब ने कहा जब आप आजमगढ़ जा सकते हैं, आजमगढ़ के जेलों में नहीं, ये देखिए, ये तो क्यों नहीं मिले, नाराजगी थी, क्या थी, ये सबको सब पता है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है ना कि आदरणीय अखिलेश जी आजमगढ़ के जेलों में मिल सकते हैं, वाराणसी के जेलों में मिल सकते हैं। आजम खान साहब के कपड़ों से बदबू आती है और रामपुर और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी, आजम खान साहब के मानने वाले लोग, आजम खान साहब में आस्था रखने वाले उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों ने ये आरोप लगाया। देखिए, जिस तरफ आशीष जी इशारा कर रहे थे वही स्थिति बन गई क्या असल में? चाह रही थी कि सबको ये लगता है कि आजम खान भले ही लंबे वक्त तक जेल में रहे, लेकिन वो इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा कद है कि जिसके साथ भी रहेंगे उसका राजनीतिक वजन प्लस तो होगा। वही होड़ चल रही क्या इस वक्त, या फिर कुछ और बात है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो चेहरा, वो कद कितना बड़ा है, अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कल जब आजम खान साहब की रिहाई हुई और उसके बाद जब वो अपने घर रामपुर जा रहे थे, तो रास्ते में काफिला भी सबने देखा, कितनी पुलिस को तैयारी करनी पड़ी वो भी सबने देखी, जेल में रहते हुए वो चुनाव जीतते हैं ये भी सबने देखा। तो ये जितनी चीज़ें हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कद कितना बड़ा है, कितना बड़ा चेहरा है वो अपनी तरफ का। और दूसरी चीज़ आप बात करिए, आज अगर कांग्रेस है, प्रसपा है, आरएलडी है, चंद्रशेखर मिलने जाते हैं, आईएमआईएम न्योता देती है, बसपा में मायावती खुद ट्वीट करके उनके पक्ष में बात करते हैं, तो ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई ऐसा दल नहीं जो उनकी चर्चा ना कर रहा हो। यानी हर कोई उनके कद को अच्छे से समझ पा रहा है। सवाल ऐसे में ये कि आखिर क्यों नहीं, सपा भी उस कद को तो जानती है, लेकिन आखिर क्यों ये दूरी और आखिर क्यों जो आरोप लग रहे हैं उसका खंडन क्यों नहीं। और
देखिए कल हमने भी बात करने की कोशिश की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से। हमने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आजम खान जेल से बाहर आ गए, क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने माइक को हटा दिया हाथ से अपने और उसके बाद आगे बढ़कर कहा कि रुको बाद में बात करेंगे। आखिर क्यों? आजम खान कल तो रिहा हुए थे, बोलना चाहिए कुछ। तो देखिए ये जितनी चीजें हैं उस पर कुछ ना बोलना ये भी अपने आप में तमाम इशारे करता है कि चीज़ें जो है बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। और देखिए एबीपी गंगा ने पहले भी दिखाया था, जब जिस समय चाचा भतीजे के बीच में चल रही थी समस्याएं, जिस समय अखिलेश यादव शिवपाल यादव जी के बीच में चल रही थी चीज़ें, तब भी बताई थी और देखिए निकल कर के आया, वही सब सामने आया। अब आज की तारीख में जो तस्वीर है वो ये बयां करती है कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं। अंदर कितनी संभाली जा सकेंगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि शिवपाल यादव जो संघर्ष के साथ ही रहे आजम खान के साथ में, वो मिलने पहुंचे, उनके साथ आत्मीयता भी दिखी और निश्चित रूप से दुख की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वो सबसे करीब हो जाता है दिल के। अब देखना ये होगा कि आजम खान जो है उनका अगला कदम क्या होता है, क्या वो सपा के साथ रहते हैं या अलग जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज 23 तारीख विधानसभा का सत्र शुरू होगा, विधानसभा में ये मौजूद है और सबकी निगाहें इस चीज पर है कि क्या आजम खान 23 तारीख को आएंगे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी तस्वीर होगी, तो ये देखने वाली बात होगी। और अगर आएंगे तो किसकी तरफ से बात करेंगे, बिल्कुल किसकी तरफ से बात करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बातचीत का सिलसिला जारी है, तमाम संभावनाएं और आशंकाओं पर बात भी चल रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, मेजर आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शैलेश आपका भी शुक्रिया तमाम जमीनी और सियासी तस्वीरों को बताने के लिए कि आखिर लखनऊ में टेम्परेचर इस मामले को लेकर क्या चल रहा है। तो आगे प्रदेश में फैला देते हैं।